अगर हम कोई वस्तु 10 रुपए में खरीद कर उसे 9 रुपए में बेच देते हैं तो 1 रुपए की जो कमी होती है वही हानि होती है। और लाभ में अगर कोई वस्तु 12 रुपए के 10 रुपए के खरीद कर उसे 12 रुपए में हम अगर बेचते हैं, जो दो रुपए का फायदा होता है वो लाभ होता है, जो इसमें कमी होती है उसे हानि कहते हैं। ठीक है। और ये जो खरीदा गया है 10 रुपया का जो खरीदा गया है इसे क्रय कहते हैं। ठीक है, क्रय कहते हैं। जो बेचा गया है इसे विक्रय कहते हैं, विक्रय मूल्य। इसे क्रय मूल्य, इसे विक्रय मूल्य। अब इसमें जो 10 रुपए का खरीदा गया इसे क्रय मूल्य कहेंगे, क्रय मूल्य। और ये जो 9 रुपए में बेचा गया है इसे विक्रय मूल्य। और हमने बता दिया आप लोगों को जो फायदा हो रहा है उसको लाभ कहते हैं, जो घाटा हो रहा है उसे हानि कहते हैं। ठीक है। और हम लोग इसके बारे में जान लेते हैं डिटेल में। क्रय मूल्य क्या होता है? जिस मूल्य पर वस्तु खरीदी जाए, हमने वही बताया ना कि कोई वस्तु हमने मान लीजिए 100 रुपए की खरीदी या 10 रुपए की खरीदी, जो खरीदा गया है मूल्य उसे क्रय मूल्य कहते हैं। और वही वस्तु अगर किसी और को फायदे या घाटे में हमने बेचा तो उसे विक्रय मूल्य कहते हैं। ये नहीं है कि हम अगर उस वस्तु को घाटे में बेच दिए, 10 रुपए का खरीद कर 9 रुपए में बेच दिए तो वो विक्रय मूल्य नहीं होगा, फिर भी वो विक्रय मूल्य ही होगा। बेचा गया मूल्य विक्रय मूल्य होगा, खरीदा गया मूल्य क्रय मूल्य होगा। अब लाभ हम लोग जान लेते हैं। तो हमने बताया है कि 10 रुपए के खरीद कर 12 रुपए में बेचने पर जो 2 रुपए का फायदा हो रहा है वही लाभ होगा। तो इसको हमने बताया कि क्रय मूल्य है, क्रय मूल्य। ये हो जाएगा विक्रय मूल्य। अब लाभ निकालना होगा, लाभ या फायदा, लाभ निकालना होगा तो विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को घटाएंगे ना, विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य। क्योंकि विक्रय मूल्य तो ज्यादा पर ही बेचेंगे ना, लाभ की बात होगी तो विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। लाभ का एक फार्मूला हो गया, देखिए यही दिया है कि लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। अगर किसी को 10 रुपए के खरीद कर 8 रुपए में बेच दिए, 2 रुपए का जो हानि हुई उसे 2 रुपए की कमी या हानि हुई उसे हानि कहते हैं। तो हानि के लिए फार्मूला होगा क्रय मूल्य, इसमें ज्यादा होगा तो क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य होगा। ठीक है। हानि में क्रय मूल्य बड़ा होगा, विक्रय मूल्य छोटा होगा। लाभ में विक्रय मूल्य बड़ा होगा, क्रय मूल्य छोटा होगा। ठीक है। ये तो क्वेश्चन पूछेगा ना, ये तो बेसिक है। क्वेश्चन पूछता है कि लाभ परसेंट बताइए। ठीक है, हानि परसेंट बताइए। जैसे सामान दे देगा उसका पूछेगा लाभ, इसका लाभ परसेंट कितना हुआ, हानि परसेंट कितना हुआ। ठीक है। तो लाभ परसेंट के लिए हम लोग कोई भी वस्तु पर हम लाभ या हानि कब निकाल सकते हैं? जैसे कोई भी वस्तु पर जैसे क्रय मूल्य रहेगा, क्रय मूल्य से ज्यादा में बेचेंगे तो लाभ होगा, क्रय मूल्य से कम में बेचेंगे तो उस पर हानि होगा। तो लाभ के लिए, लाभ परसेंट के लिए फार्मूला है लाभ परसेंट के लिए फार्मूला होगा, जो लाभ हुआ होगा लाभ गुणे 100%। की बात है तो 100 गुणे बटा के किस पर लाभ हुआ होगा, क्रय मूल्य पर ही, तो क्रय मूल्य। लाभ या हानि जो भी होगी क्रय मूल्य पर होगी। अगर हानि परसेंट पूछ दिया, हानि परसेंट, तो हानि जो हुई है हानि को लिखेंगे गुणे 100 बटा में हानि भी क्रय मूल्य पर ही होगी, क्रय मूल्य। ठीक है। आप लोगों को बात समझ में आई कि नहीं? देखिए ये फार्मूला हमने लिखा है, लाभ परसेंट बराबर लाभ गुणे 100 बटा क्रय मूल्य, हानि परसेंट बराबर हानि गुणे 100 बटा क्रय मूल्य। जैसे कोई वस्तु जिस पर खरीदी जाती है उसी पर लाभ लिया जाता है और उसी पर हानि होती है। जैसे कोई वस्तु खरीदे आप, उसे ज्यादा में बेच दिए तो उस पर लाभ होगा, अगर उसे खरीदे गए मूल्य से कम में बेच दिए तो उस पर हानि होगी। तो वही हानि और लाभ का प्रतिशत पूछता है। इस पर हम लोग एक एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल के
बिठा लें आप लोगों को अच्छे से। एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं कि मान लीजिए कोई वस्तु, क्वेश्चन हम लोग लिखते हैं कि कोई वस्तु 100 रुपए में खरीदी गई और उसे 120 रुपए में बेची गई, तो उस पर लाभ या लाभ प्रतिशत बताइए। ठीक है, क्वेश्चन दे दिया कि अगर कोई वस्तु 100 रुपए में खरीदी गई तो उसे हमने 120 रुपए में बेच दिया, तो उस पर लाभ कितना हुआ और लाभ प्रतिशत कितना हुआ। आप इसी क्वेश्चन से आप लोगों को पता चल जाएगा कि लाभ, जैसे सिंपल लाभ क्या होगा, लाभ प्रतिशत क्या होगा। ठीक है, तो हमें पता है कि कोई वस्तु जो खरीदी गई होती है उसका क्रय, जो खरीद रेट होता है उसका क्रय मूल्य होता है, तो क्रय मूल्य बराबर हो जाएगा 100 रुपया। ठीक है, अब विक्रय मूल्य हमने बताया जो बेची जाती है, जो मूल्य होता है उसे विक्रय मूल्य कहते हैं। विक्रय मूल्य बराबर हो जाएगा 120 रुपया। ये क्वेश्चन में दिया है ना। और लाभ के लिए हमने क्या फार्मूला बताया, लाभ बराबर हो जाएगा आपका विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। ठीक है, तो विक्रय मूल्य कितना है 120 रुपया और क्रय मूल्य कितना है 100 रुपया। इस पर लाभ कितना हुआ, 20 रुपए का लाभ हुआ। एक तो आंसर आ गया, लाभ कितना हुआ 20 रुपए। अब पूछा कि प्रतिशत में कितना लाभ हुआ, परसेंट लाभ प्रतिशत बराबर हो जाएगा, हमने फार्मूला बताया, लाभ जो होगा लाभ गुणे 100 बटा क्रय मूल्य। जब भी आप लोग क्वेश्चन करिए फार्मूले को आप लिखिए, जितना बार आप फार्मूले को लिखेंगे उतने ही अच्छे से आपके माइंड में फार्मूला बैठ जाएगा। ठीक है, लाभ कितना हुआ है 20 रुपए का लाभ हुआ है गुणे 100। क्रय मूल्य क्या है, कोई भी वस्तु होगी क्रय मूल्य पर ही लाभ और हानि होगी, तो क्रय मूल्य कितना है 100 रुपया है। ठीक है, 100 से 100 को कैंसिल कर देंगे, 20% लाभ हुआ, 20 रुपए लाभ हुआ। तो अब ये नहीं है कि जितना लाभ होगा उतना परसेंट में लाभ होगा, यहाँ तो 100 रुपए की बात हुई है तब 20% लाभ हुआ, 20 रुपए लाभ हुआ है। अलग अलग क्वेश्चन में अलग अलग होगा, लाभ अलग होगा, परसेंट लाभ अलग होगा। ठीक है, एक ही नहीं होगा। आप लोग ये मत सोचिएगा कि इसको एक निकाल देंगे दूसरे निकालने की आवश्यकता ही नहीं होगी। आइए लाभ और हानि का और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। पहले तो हम लोग सीख लें कि लाभ क्या है, हानि क्या है, क्रय मूल्य क्या है, विक्रय मूल्य क्या है, इसके बारे में हम लोग जान लें। अब इस पर क्वेश्चन हम लोग करते हैं। क्वेश्चन दिया है कि एक वस्तु 500 रुपए में खरीदकर उसे 600 रुपए में बेची गई, इस सौदे में कुल लाभ तथा लाभ प्रतिशत बताइए। हमने पिछला क्वेश्चन इसी तरह बताया, तो देखिए इसका पहले हम लोग क्रय मूल्य देखते हैं। ठीक है, क्रय मूल्य वही होगा जिस रुपए को वो खरीदी गई होगी, खरीद रेट क्रय मूल्य होगा 500 रुपए। विक्रय मूल्य क्या होगा, जिसमें वो बेची गई होगी, विक्रय मूल्य 600 रुपए में। क्रय मूल्य वो 500 रुपए में खरीदी गई है तो क्रय मूल्य हो गया, 600 रुपए में बेची गई है तो विक्रय मूल्य हो गया। लाभ कितना होगा, लाभ बराबर हो जाएगा विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। यही हमने पिछले क्वेश्चन में बताया। तो विक्रय मूल्य कितना है 600 है और क्रय मूल्य कितना है 500 है, टोटल कितना है 100 रुपया है। ठीक है, लाभ कितना है 600 में से 500 माइनस होगा तो कितना है 100 रुपया है।
ठीक है। और हमसे क्वेश्चन में लाभ तो निकल गया, अब बोला है कि लाभ प्रतिशत बताइए, तो लाभ प्रतिशत के लिए हमने फार्मूला बताया है। लाभ परसेंट के लिए लाभ, ये जो नॉर्मल लाभ है गुणे 100 बटा क्रय मूल्य। मैं बार बार आप लोगों को बता रहा हूं कि जितनी बार आप फार्मूले को लिख कर याद करेंगे वो बहुत अच्छे से माइंड में बैठ जाएगा। ऐसे रटेंगे फार्मूला तो याद नहीं होगा। जितनी बार आप लोग क्वेश्चन करिए फार्मूले को लिख लीजिए, ठीक है। तो लाभ प्रतिशत पर लाभ कितना 100 रुपये पाया है, ठीक है 100। क्रय मूल्य क्या है इसका, क्रय मूल्य 500 है, ठीक है। अब 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल करेंगे, 5 दूनी 10 20। अब इसका 20% लाभ होगा, ठीक है। इसमें 20% का लाभ होगा। अब ऐसे एक्चुअल में लाभ कितना है 100 रुपए का, और लेकिन परसेंटेज में देखेंगे तो 20% का लाभ। ये भी आंसर हो गया इसका, ये भी आंसर हुआ, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिया है क्वेश्चन 742 की लागत से तैयार एक वस्तु को 700 रुपए में बेचा गया। इस प्रकार वस्तु पर कितने परसेंट की हानि हुई। यहाँ तो परसेंट हानि आपको हिंट दे दिया। कभी क्वेश्चन पूछ सकता है कि इस सौदे में आपको लाभ हुआ या हानि हुई, ठीक है। तो 742 की लागत बराबर के क्या हमने बताया, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य क्योंकि वो उतना में खरीदी गई है या उतना से बनी गई है, तो क्रय मूल्य कितना है 742। अब विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य 700। जब विक्रय मूल्य कम हो जाएगा, क्रय मूल्य ज्यादा होगा, तो यहाँ हानि होगी। तो हानि बराबर क्या होगा, हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य क्या है 742, विक्रय मूल्य क्या है 700। 742 में से 700 जाएगा, कितना होगा 42 रुपए की हानि हुई, लेकिन परसेंट हानि पूछा है। परसेंट हानि बराबर हो जाएगा, हानि कितना हुआ है 42। लिखिए, लिख देते हैं फॉर्मूला, हानि गुणे 100 बटा क्रय मूल्य। हानि कितना हुआ है 42 रुपए की, गुणे 100। क्रय मूल्य क्या है इसका 742, ठीक है। अब इसे काटेंगे, तो हम इसे काटेंगे, 21 दूनी 42 हुआ, इसे काटेंगे 3 दूनी 6, 7 दूनी 14, 1 हुआ, ठीक है। अब इसे काटेंगे, अब इसे गुणा कर सकते हैं 2100 बटे 371, ठीक है। 2100 बटे 371, 2100 में 371 से भाग करेंगे। मान लीजिए इसी पर कर लेते हैं, किससे कट रहा 7 10 11, 3 से कटेगा नहीं, तो यहां से काटेंगे इसको 333, ठीक है। इसको काटने के बाद जो आपका आएगा, आप लोगों को बता रहा हूं कितना आ रहा है, हमने सही लिखा है कि नहीं इसको देखना होगा, ठीक है। इसको काटने के बाद आपका आएगा 5 सही 35 बटा 53, ठीक है, परसेंट। यही इसका आंसर आएगा, ठीक है। 5 सही 35 बटा 53। यहाँ से इसको आप लोग काट लेंगे, काटने के बाद 5 सही 35 बटा 53, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 10 केजी चावल रुपया 10 रुपए पर केजी तथा 15 केजी चावल रुपया 12 रुपए पर केजी की दर से खरीदा गया। कुल चावल को 16 रुपए पर केजी से बेच दिया गया, तो उसमें उस सौदे में कितना लाभ हुआ, ठीक है। 10 केजी चावल पहले हम केजी खरीदा, उसमें क्या रेट था 10 केजी चावल 10 रुपए पर केजी, 10 रुपए पर केजी, ठीक है।
तो 10 गुणे 10 100 हो गया, ठीक है। अब फिर 15 केजी चावल खरीदा, 15 केजी चावल खरीदा, 15 क्या रेट से, 12 के रेट से, 12 रुपये पर केजी, ठीक है, रुपया पर केजी है। 10 केजी चावल 10 रुपये पर केजी से, 15 केजी चावल 12 रुपये पर केजी से, इसका गुणा आपस में करेंगे 15 गुणे 12, ठीक है, 15 गुणे 12 आपस में करेंगे कितना होगा, 15 में 12 का गुणा करेंगे, 5 दूनी 10, 2 एकम 2 एक 3, यहाँ 15, 0 5 3 8, 180 हो गया, ठीक है, 180 हो गया। टोटल कितना उसने चावल खरीदा, 15 10 25 केजी, 25 केजी चावल कितने में खरीदा, 180 है 100, 180 प्लस 100 280 रुपए में खरीदा, ठीक है। अब वो 16 रुपए पर केजी से बेच रहा है तो 25 किलो ही चावल बेचेगा ना, इसमें तो बढ़ाएगा नहीं। 25 केजी चावल 16 रुपए पर केजी से, 16 रुपए पर केजी से बेच रहा है तो 25 गुणे 16 कर लेंगे, ठीक है। तो 25 में 16 का गुणा होगा 6 5 30, 6 दूनी 12, 3 15, 5 1 5, 1 2 2, 0 5 5 10, 2 1 3 4, 400 होगा, ठीक है। वो 280 रुपए में खरीद कर 400 रुपए में बेच रहा है, बात समझ में आई। 10 रुपए पर केजी से उसने खरीदा 10 केजी चावल, अब 12 रुपए पर केजी से 15 केजी चावल खरीदा, ठीक है। टोटल 10 रुपए केजी से 10 केजी चावल खरीदेगा तो 100 रुपए उसका हुआ, और 15 केजी 12 रुपए के रेट से खरीदा तो 180 होगा, दोनों को जोड़ लेंगे 280 हो गया। कितना चावल खरीदा, 10 केजी प्लस 15 केजी, 25 केजी खरीदा, 25 केजी खरीदा कि नहीं, 25 केजी चावल खरीदा 280 रुपए में, तो फिर वो 25 केजी चावल 16 के रेट से बेचेगा तो कितने रुपए में बेचेगा, तो 16 गुणे 25 होगा, 400 रुपए में बेचेगा। अब तो उस पर लाभ ही होगा, लाभ कितना होगा, लाभ होगा। अब इसमें क्रय मूल्य क्या होगा, क्रय मूल्य बराबर हो जाएगा आपका 280 रुपया। अब विक्रय मूल्य 400 रुपया, तो लाभ कितना होगा, लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। अब 400 में से 280 को घटाएंगे कितना होगा, 120 होगा, 120 होगा ना, लाभ 120 रुपया। लेकिन लाभ परसेंट पूछा है तो लाभ परसेंट बराबर हो जाएगा 120 गुणे 100, क्रय मूल्य कितना है 280 में खरीदा है तो 0 से 0 कैंसिल, 6 दूनी 12, 14 दूनी 28, 3 दूनी 6, 7 दूनी 14, तो ये हो गया 300 बटा के 7। अब 300 में 7 से भाग करेंगे, ये होगा ना 300 भागे 7, 7 चौका 28, 2 बचा, 7 दूनी 14, 6 बचा, ठीक है, 10 किलो बढ़ा, 7 उठे 56, 4 बचा, 7 चौका 7 5 35, 7 5 35, 5 बचा, ठीक है, कितना आ रहा है 42.5, 42 कितना है 42 कितना आंसर आया 42.85%, 42.85%। समझ में आई बात कि नहीं आप लोगों को, ये आंसर हो गया इसका। ये आप लोगों को अच्छे से समझ में नहीं आया होगा, मैं इसको फिर से बता रहा हूँ। जैसे 10 केजी चावल उसने 10 रुपए पर केजी के हिसाब से खरीदा, तो 10 केजी चावल का मूल्य कितना होगा, 10 गुणे 10 100 रुपये हो जाएगा। फिर 15 केजी चावल 12 रुपए के रेट से खरीदा तो 15 गुणे 12 180 हो जाएगा। टोटल को जोड़ देंगे
तो 280 हो जाएगा। कितना चावल खरीदा, पहले 10 केजी खरीदा, फिर 15 केजी, 25 केजी खरीदा, फिर वो टोटल चावल को मिक्स करके उसे 16 रुपए पर केजी से वो बेच रहा है। ठीक है, तो 25 गुणे 16 कर देंगे, कितना में बेचेगा विक्रय मूल्य, तो 25 गुणे 16 करेंगे 400 होगा, तो क्रय मूल्य 280, विक्रय मूल्य 400 हो गया, लाभ बराबर 120 हुआ। तो लाभ परसेंटेज बराबर 120 गुणे 100 बटा के क्रय मूल्य 280 है, काटे पीटेंगे तो 42.885% आएगा। नहीं तो यही कर सकते हैं, यहाँ तक भी कर सकते हैं, 42 सही 6/7%, ये भी हो सकता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दिया है कि ये कुर्सी की लागत 180 रुपए आई, उसे 216 रुपए में बेचने पर कितने % का लाभ हुआ। तो क्रय मूल्य इसका क्या है, क्रय मूल्य इसका है 180 रुपया। विक्रय मूल्य क्या है, विक्रय मूल्य जितना में बेच रहा है 216 रुपए में बेच रहा है, लाभ कितना होगा, लाभ बराबर हो जाएगा 216 माइनस 180। आप लोग को ऐसे नहीं आ रहा है तो इसको घटा लीजिए, 216 में से 180 को घटाएंगे, 6 बचा, यहाँ 11 में 8 जाएगा, 8 3 11, 36 हुआ। ठीक है, 36 होगा, लाभ कितना होगा 36, लेकिन परसेंट लाभ पूछा है, परसेंट लाभ बराबर हो जाएगा 36 गुणे 100 बटा क्रय मूल्य कितना 180। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल, 18 गुणे 36 कितना होगा 20% लाभ। बात समझ में आई कि नहीं आप लोगों को। 180 रुपए में खरीद कर 216 रुपए में अगर बेचेगा तो उसे 20% का लाभ होगा, लेकिन अगर दाम में लाभ पूछेगा तो 36 रुपए का लाभ होगा, अगर परसेंट में पूछेगा तो 20% का लाभ होगा। ऐसे क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं, उसे जरूर एक बार कमेंट करिएगा, बताइएगा। यहाँ पर आपको काटने पीटने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हुई जल्दीबाजी के चक्कर में, तो हमने डायरेक्ट आंसर लिख दिया। आप लोग इसे काटेंगे, काटना तो आता ही होगा आप लोगों को, अब इसको काटने लगेंगे तो समय आप लोगों का बर्बाद होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं हम बता पाएंगे। ठीक है, आइए अब क्वेश्चन देखते हैं लाभ और हानि का। क्वेश्चन देखिए दिया है कि एक घोड़े को 20,000 रुपए में बेचने पर 25% लाभ होता है, यदि उसे 40% लाभ पर बेचा जाए तो कितने रुपए में बेचना होगा। मतलब उसे 20,000 में बेचा जा रहा है तो उस पर 25% लाभ हो रहा है। अब वो बोल रहा है कि 40% लाभ कमाने के लिए उसे कितने रुपए में बेचना होगा। तो हमने परसेंटेज वाले चैप्टर में ये बताया है कि कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है। तो मान लीजिए उसका क्रय मूल्य 100% था, मान लीजिए क्या है क्रय मूल्य उसका 100% था, क्रय मूल्य 100% था। ठीक है, उसे 25% लाभ पर बेचा गया, यानी 100% पर ही 25% लाभ दिया गया होगा ना। 100 प्लस 25 125% का मूल्य कितना दिया है 20,000। ठीक है, बात समझ में आ रही है कि नहीं, क्योंकि उसका क्रय मूल्य तो 100% था, उसका लाभ हुआ है तो 25% लाभ हुआ है, तो 125% तो 125% हो जाएगा। 125% बराबर 20,000, तो 40% लाभ कमाना, तो लाभ इस पर नहीं होगा, क्रय मूल्य पर। हमने पिछले वाले क्वेश्चन में बताया था ना, लाभ और हानि किस पर होगा, क्रय मूल्य पर होगा। तो 40% लाभ कमाना है, तो 40% लाभ कमाना, 1% का हम लोग पहले निकाल लेते हैं। 1% बराबर हो जाएगा 20,000 बटे 125। तो 40% लाभ के लिए 40% लाभ के लिए क्रय मूल्य पर 40% तो 140 हो जाएगा। 140 बराबर हो जाएगा 20,000 बटे 125 गुणे 40, 140। ठीक है, इसे काटेंगे तो हम 5 से काट रहे हैं, 5 दूनी 10, 5 पचे 25, 5 दूनी 10, 5 बटे 40। ठीक है,
फिर इसको 5 से हम लोग काटेंगे, 5 पचे 25, 5 अठे 5 चौके 20, 4000 होगा। ठीक है, और इसे जगह नहीं बच रही तो नीचे लिख सकते हैं 4000 गुणे 28/5, 5 से काटेंगे 5 अठे 40, 800 होगा, 800 गुणे 28, 800 में 28 का गुणा करेंगे, यही होगा ना, 800 गुणे 28, 800 में 0, 800 में 8 64 हो जाएगा, 200 में 0, 200 में 0, 8 दूनी 16। ठीक है, 0 0 4 6 6 6 12 2, 22,400। अब उसे 40% लाभ कमाने के लिए 22,400 रुपए में बेचना होगा। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं? कोई भी वस्तु का क्रय मूल्य 100% होगा, क्योंकि उस क्रय पर ही ना तो लाभ और हानि की निकालना है। तो पहले लाभ 25% निकालना था, तो 125% बराबर 20,000 हो गया, 1% बराबर 20,000 बटे 125, तो 40% लाभ कमाने के लिए बोला ना, तो 140% बराबर हो जाएगा 20,000 बटे 125 गुणे 140। उसे काटेंगे, सॉल्व करेंगे तो 22,400 होगा। अब 40% लाभ के लिए यही होगा 22,400 इसका आंसर। ठीक है, बात समझ में आएगी? आ रही है कि नहीं आप लोगों को? देखिए इसी पर एक क्वेश्चन और देखते हैं। क्वेश्चन है कि एक दुकानदार ने एक साइकिल 10% हानि पर बेचा, वह साइकिल को कितने रुपए में बेचे कि उसे 19% की हानि हो? यदि 10% हानि का विक्रय मूल्य 1200 रुपया हो, हमें पता है कि क्रय मूल्य 100% होता है, तो क्रय मूल्य पर 10% की हानि हुई तो 90% हो गया। क्रय मूल्य कितना हुआ? क्रय मूल्य आपका हो गया 100%। ठीक है, 10% हानि हुई है, 10% हानि हुई है तो 90%, 90% का मान कितना दिया है? 1200 रुपये। ठीक है, 1200। अब कितना 1% बराबर कितना हो जाएगा? 1200 बटे 90। ठीक है, 19% हानि चाहिए, क्रय मूल्य पर ही हानि होगी, तो 100 में से 19 को घटाएंगे, कितना होगा? 81 होगा। 81% बराबर हो जाएगा आपका 1200 बटे 90 गुणे 81। ठीक है, 81 करेंगे, दिखाई नहीं दे रहा होगा, 0 से 0 को कैंसिल करेंगे, 99 81 बार। ठीक है, 120 गुणे 9, 120 में 9 से गुणा करेंगे, 120, 900 में 0, 9 दूनी 18, 9 कम 9 10, कितना हुआ? 1080 रुपया। ठीक है, अब यही आंसर हो जाएगा 1080। क्या बोला? एक दुकानदार ने एक साइकिल 10% हानि पर बेचा, यानी क्रय मूल्य 100% रहा होगा, 10% हानि पर बेचा यानी 90% पर बेचा। 90% का मूल्य कितना है? 1200 रुपए। तो 19% हानि पर कितने रुपए में बेचेगा? तो 90% बराबर 1200, तो 1% बराबर 1200 बटे 90, 81%, क्योंकि 19% हानि चाहिए, तो हानि किस पर होगी? क्रय मूल्य पर होगी। तो 100 माइनस 19, 81%, 81% का मान कितना आ गया? 1080 रुपए। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिया है कि मोहन ने अपना प्लाट 2 लाख रुपए में 20% घाटे पर बेच दिया, वह उसे कितने रुपए में बेची कि उसे 10% का लाभ हुआ? यानी 20% घाटा, हमने बोला है ना कि नुकसान, घाटा ये सब हानि होती है। ठीक है, तो उसका क्रय मूल्य कितना था? क्रय मूल्य 100% था, क्रय मूल्य 100%, 20% घाटा, 20% घाटा का मतलब 100% में 20% घटा देंगे, घाटा यानी हानि, 80% हुआ। 80% का मान कितना दिया? 2 लाख, 2 लाख ही दिया ना। ठीक है, और उस पर 10% लाभ कमाने के लिए, तो क्रय मूल्य का 10% तो 110 हो जाएगा, तो 1% का मान हम लोग निकाल लेते हैं, 2 लाख बटे 80, 10% यानी 110% बराबर हो जाएगा 10% लाभ। 2 लाख बटे 80 गुणे 110। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल
चार दूनी 8 हो गया, 4 पंजे 20, कितना हुआ 3 जीरो, एक जीरो तो कट गया 20 में, तो हुआ 5000 गुणे 110 बटा के 2, फिर 2 से काटेंगे 25 होगा, 2500 गुणे 110, यही होगा ना। 2500 में 110 से गुणा करेंगे, 0 0 0 4 जीरो हो गया, 0 0 5 हुआ और 2 हुआ, अब 2 जीरो फिर 2 5, 0 0 0 5 7, 2,75,000 में 10% लाभ कमाने के लिए उसे कितना भी बेचना होगा, 2,75,000। ठीक है, वो बोला है कि अगर 2 लाख में अगर वो बेच रहा है तो उस पर 20% की हानि हो रही है, तो 20% की हानि किस पर होगी, क्रय मूल्य पर होगी। तो 80% बराबर 2 लाख हो गया, तो 1% बराबर 2 लाख बटे 80 हो जाएगा। 10% लाभ कमाना है तो 10% लाभ किसमें कमाना होगा, क्रय मूल्य पर ही कमाना होगा। वीडियो सही ना चला था, कैसे दुधला टाइप दिखा देना पूरा, अब आई से सही जगह पे दुधला ये कहीं से दिखा दो पूरा कैमरा पर, हाँ कैमरा। तो 10% लाभ का दाम कितना है, 2,75,000। ठीक है, 20% हानि का दाम दिया 2 लाख, तो 10% लाभ के लिए 2,75,000 हो जाएगा। सही है ना, दुधला पूरा दिखा दो, ये कहाँ ऐसा ना होता है, दिखा देनी आवा। हमने देखा कि मोहन अपने प्लाट को 2 लाख में बेच रहा है, तो 20% की हानि हो रहा है, तो उसे 10% लाभ कमाना है तो 2,75,000 में बेचेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस पर दिया है कि एक व्यक्ति अपनी गाड़ी 35% लाभ पर बेचता है तो 15,000 रुपए में बेचता है, वह उसे कितने रुपए में बेचे कि उस पर 10% की हानि होगी। ठीक है, तो क्रय मूल्य हमें पता है, क्रय मूल्य 100% है, क्रय मूल्य 100% है। ठीक है, 35% लाभ कमाना है तो 135% बराबर कितना दाम है, 15,000। यही है ना, 1% बराबर कितना हो जाएगा, 15,000 बटे 135, और 10% हानि के लिए 10% हानि यानी 90%, क्योंकि हानि जो होगी क्रय मूल्य पर होगी, तो 90% बराबर कितना हो जाएगा, 15,000 बटे 135 गुणे 90, यही होगा ना। तो 5 से काटेंगे, 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10, 5 7 35, ठीक है 27 हुआ, 5 3 15, ये 3,000 हो गया। ठीक है, फिर इसको 9 से काटेंगे, 9 10 9 9 मतलब 27 हो गया, 3 हुआ, इसको काटेंगे 1,000 हो गया। अब कितना होगा, 1,000 गुणे 10 कितना हो गया, 10,000। 35% लाभ पर बेच रहा है तो 15,000 में बेच रहा है, लेकिन 10% हानि पर उसे बेचना होगा तो कम ही में बेचना होगा ना, तो उसे 10,000 में बेचना होगा। बात समझ में आई आप लोगों को? मैं एक बात फिर बता रहा हूँ आप लोगों को कि क्रय विक्रय में क्रय मूल्य, जैसे लाभ और हानि, क्रय विक्रय वाले इस चैप्टर में लाभ और हानि में क्रय मूल्य हमेशा 100% होता है, क्रय मूल्य पर ही लाभ और हानि दिया जाता है। ठीक है, अगर लाभ दिया गया 100% में जितना लाभ दिया गया उतना जोड़ेंगे, हानि अगर दी होगी तो 100% में उतना घटाएंगे, क्योंकि हानि हुई है यानी कमी हुई है, लाभ हुआ यानी प्लस हुआ बढ़ा है, वही बताएगा। आज यही तक इस क्लास को लेते हैं। आप लोगों को कैसा क्लास लगा जरूर बताइएगा, कमेंट करिएगा, और वीडियो को लाइक शेयर करिएगा। आप लोगों को अच्छे से अगर समझ में आया है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है।